तो कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है? बिल्कुल रुकवा सकता है। इतनी अहलियत है कि अमेरिका सुपर पावर की जंग रुके? पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त। पाकिस्तान बहुत ऐसी है। पाकिस्तान ये जो मुसलमान मुल्क है ये मुजाहिद है, अच्छा, ये ऐसे अपने आप ही बढ़ जाता है। हाँ हाँ। जी, ये आप बम है, वो तो बम लेके आते हैं। ये पाकिस्तान के मुसलमान आप बम है, ऐसे ही जिधर मर्जी फट जाए, जिधर जाके मर्जी जज्बे फट की वजह जाए। से। बिल्कुल जी, ठीक है। अभी आपने किया तो मेरे अंदर ऐसे हो गई है, मुझे पता लग रहा है मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूँ। अच्छा, जज्बा आ गया, जज्बा आ गया। ये इसराइल से, जज्बा, बिल्कुल। अमेरिका से, जिधर से लोग देख रहे हैं, हम जरा उन्हें पैगाम दे, जरा हम धड़ल्ले से। मुसलमान मुल्क के साथ हैं, अच्छा। ईरान के साथ हैं। ईरान हमारा जज्बा मुसलमान मुल्क दिखाए है, ना जरा। ठीक है। तो हम काफर मुल्क को इंशाल्लाह तबाह कर देंगे। काफर मुल्क को हम नहीं रहने देंगे अच्छा, इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि इसका इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ा पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया तो ऑयल ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है, ईरान से भी ले रहा है। असल में उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, उसके जो मतलब वहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। अच्छा। वहाँ पर उनके पास जो है ना मार्केट जो है वो बड़ी है, ठीक है, तो उनके लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपनी छोटी इकॉनमी के साथ फिर भी इतने मुल्कों के साथ, हमारी अफगानिस्तान के साथ चल रही है, हाँ, उसके बाद इंडिया के साथ चल रही है हमारी। तो इस तरह इन सारे बुरे हालातों में पाकिस्तान इतने अच्छे तरीके से चल रहा है, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। मुसलमान को मार रहा है। अच्छा, मुसलमान को मार, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझ लें कि क़यामत की निशानी है। अच्छा, कि आपस में हम लड़ रहे हैं, आप आपस में लड़ रहे वैसे हैं। हम कहते हैं वो यहूदी हमारे। काफर जो हैं वो खुश होते हैं। अच्छा, और ये देखो मुसलमान लड़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमारा दीन वो अपना रहे हैं। अच्छा, हमारे कुरान पाक की किताबें जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे होते हैं वो कर चुके होते हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो इस्लाम के अंदर चीजें हैं हाँ वो जी। नॉन मुस्लिम उन्हें फॉलो वो कर रहे हैं। फॉलो कर लिया उन्होंने, अच्छा, वो कर रहे हैं। कैसे? उनसे पूछे जाके हमारे दीन के हमसे ज्यादा उनको कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं। कर लिया हुआ कॉपी, कर नहीं रहे। इस वक्त तो पाकिस्तान का ताल्लुक अमेरिका से भी अच्छा है, ईरान से भी अच्छा है, हाँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि जंग रुक जाएगा ठीक हो गया। पाकिस्तान की मदद से। जंग और रुक सकता है, रुक सकता है, क्योंकि ठीक। पाकिस्तान जो है सुपर पावर है, पाकिस्तान सुपर पावर है। मुस्लिम कंट्री में सुपर पावर है। अच्छा जी, तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। बहुत बड़ी खबर के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेने जा रहा हूं। ईरान इसराइल अमेरिका की जंग को स्टार्ट हुए कई दिन हो चुके हैं और बहुत दिनों से ये बात चल रही थी, या तो अब इस जंग को एक आगे वाले लेवल पर लेकर जाया जाएगा और प्रॉपर अटैक किया जाएगा ईरान के ऊपर, इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, या फिर अमेरिका अपनी आर्मी को यहाँ पर भेजेगा ईरान में। और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सीज फायर होना चाहिए। कोई दुनिया का कौन सा ऐसा कंट्री है जो अमेरिका सुपर पावर की जंग को रुकवा सके, मीडिएटर का रोल प्ले कर सके। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को सिलेक्ट किया गया। ये खबर फेक है या खबर रियल है, ये आप लोग बताइएगा, इसको क्रॉस चेक करके बताइएगा। लेकिन खबर ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस्लामाबाद में एक मीटिंग होगी जहां पर अमेरिका के डिप्लोमेट्स भी मौजूद होंगे, जहां पर ईरान के डिप्लोमेट्स भी मौजूद होंगे और दोनों कंट्रीज वहां पर बैठेंगे और पाकिस्तान एज ए मीडिएटर, एज ए समझ लें कि थर्ड पार्टी वहां पर बैठकर इन दोनों कंट्रीज की जंग को रुकवाने के लिए मीडिएटर का रोल प्ले करेगा, सीज फायर करवाने का रोल प्ले करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अमेरिका जो कि सुपर पावर खुद को कहता है पूरी दुनिया में, उसकी जंग पाकिस्तान रुकवाएगा? और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नो डाउट इस टाइम ईरान के साथ भी पाकिस्तान के तल्लुकात कुछ बेहतर हैं, काफी बेहतर हैं। अमेरिका भी आए दिन हमारी लीडरशिप की तारीफ करते हैं, कभी फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, कभी शहबाज शरीफ की, डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते हैं। क्या पाकिस्तान की लीडरशिप में इतनी अहलियत है? क्या डिप्लोमेटिकली हम इस लेवल पर खड़े हैं कि दो कंट्रीज की जंग को रुकवा सके? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय रखती है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा ओमान में भी टेबल टॉक के लिए कोशिश की गई और कंट्रीज में भी कोशिश की गई, लेकिन जंग नहीं रुकी। अगर पाकिस्तान ये जंग रुकवाता है तो आपके ख्याल से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिकली बेहतर होगा या नहीं होगा? पब्लिक की राय इसी वीडियो में जानेंगे, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। आपका नाम? आमिर। क्या करते हैं आमिर भाई? मैं ये लाहौर खाना में जॉब करता हूँ। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे हम पूरी दुनिया में यही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, ईरान इसराइल अमेरिका जंग के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताइए जंग कब तक रुकेगी और ये जितने दिन हुई है इसका क्या नुकसान हुआ है पूरी दुनिया को? पहले तो सब मुस्लिम ममालिक जो हैं, हाँ, उन्होंने ईरान के साथ खड़े होने का मतलब जो एक होना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने, ठीक है। वो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी जो जंग है वो इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। ठीक है। तो पहले तो ईरान खड़े ने नहीं जो हुए। काम किया, हाँ जी, वो खड़े नहीं हुए, उनको होना चाहिए था। सब मुस्लिम ममालिक को ईरान के साथ खड़े खड़ा होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर इसका नुकसान क्या हुआ पूरी दुनिया को? इसका नुकसान यही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, उससे फिर महंगाई हो गई। हर यहाँ चीज पर में जो
ये लोग किराए बढ़ा लिए हैं, इससे जो है मतलब चीज़ इकोनॉमी महंगी जी काफी नुकसान हुआ ठीक है। अब खबर ये आ रही है कि ईरान इसराइल की जंग और ईरान अमेरिका की जंग पाकिस्तान रुकवाने जा रहा है। ये खबर आपको मानने में आती है? क्या ये सच्ची खबर हो सकती है? सच्ची खबर अगर होती है तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान एक सुपर, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, तो ठीक अगर है। सुपर पावर की का जंग जो मामला पाकिस्तान अगर हल करवाता क्या है तो बात। इसमें तो बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, बिल्कुल। खबरें ये आ रही हैं कि इस्लामाबाद में आने वाले कुछ दिनों में मीटिंग होगी जिसमें ईरान के डिप्लोमेट और इसके अलावा अमेरिका के डिप्लोमेट्स बैठेंगे और ये मीटिंग में सीज फायर की बात की जाएगी। क्या समझते हैं, दुनिया की और भी तो कंट्री हैं, जैसे इंडिया की अगर बात कर लें, उसके रिलेशन भी इसराइल से, अमेरिका से, ईरान से बेहतर हैं, वो क्यों नहीं, उन्हें क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, या वहां पर ये सीज फायर की बात क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का मुकाम है, ठीक है, डिप्लोमेटिकली हाँ आजकल जी, बेहतरी की बिल्कुल। तरफ जा रहे हैं। और माशाल्लाह मतलब जो आर्मी चीफ है और जो हमारे मामला जो पहले हमने इंडिया के साथ लीडरशिप, हाँ। जो लीडरशिप, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है, इंडिया और पाकिस्तान वाली जंग को। ठीक है, तो उसके उसके अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान ही है जो इस जंग सारे को- मामले को मतलब अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से जो है लेके वो चल ले सकता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये खबर सच्ची है झूठी है, ये देखने वाले इसे ज्यादा ऑथेंटिकली रिसर्च करके क्रॉस चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा बताएं, जंग शुरू हो गई, जंग से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट था ऑलमोस्ट 270। अभी आपकी ये जो बाइक है, अगर ये बाइक दिखाएं, ये पीछे करके कैमरा बाइक दिखाएं, इस बाइक में कितना पेट्रोल डला? इस बाइक में पेट्रोल पहले हम पेट्रोल जो था वो 1 लीटर डलवाते थे, हाँ, तो अब उससे थोड़ा कम कर लिया है। ठीक है, क्योंकि डलवाना उतने का ही है, उतने का ही डलवाना। लेकिन वो लीटर कम कर लिया बिल्कुल है। ऐसे। ये 70 बाइक और इसकी कीमत ऑलमोस्ट, मतलब जंग की वजह से हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इसकी अभी पाकिस्तान में इसकी कीमत क्या है आपके ख्याल से? पाकिस्तान में अगर नई बाइक लेने जाएं हाँ। तो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख की के 70 करीब। 125 सीसी जो सी है वो तकरीबन 2.5-3 2.5-3 के करीब आती है। 200। ठीक हो गया। समझते हैं आपके महंगाई अब कम होगी, अब ये तेल की कीमतें नीचे आएंगी अगर ये जंग रुकती है तो? अगर जंग रुकती है, पहले ही गवर्नमेंट ने इस जंग होने से पहले हम समझते हैं कि जो इस गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो काम किया ना, वो हमारे मुताबिक बड़ा बेहतरीन किया। कैसे, थोड़ा बताएं। उसके लिए ये है कि आप देखें कि सब्जियों का और फलों हाँ, का रेट जो था कम बड़ा हुआ। पिछले सालों से वो कंट्रोल रहा हुआ। है, और चिकन का जो रेट था वो पहले 700-800 हुआ करता था। ठीक है, अब चिकन का रेट 400, 500 और 600 के करीब रहा है ईद के दिनों में। ठीक हो तो गया। पहले से तो बहुत बेहतर रहा है। अगर ये जंग ना होती तो पाकिस्तान के मामला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे थे। ठीक है, और पूरी और ये दुनिया में जंग जंग की वजह से जो है मामला वो जो है मामला थोड़े डिस्टर्ब हुए हैं। अगर इंडिया की खास तौर पे बात कर लें, जिसके ऊपर हम अक्सर डिस्कशन करते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, अभी हिस्ट्री में जब से मैंने होश संभाली है, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया की करेंसी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़ी डाउन आई है। मतलब पहले वो पाकिस्तान के 3 रुपए उनके 1 रुपया होता था, अब उन 3 रुपए भी से भी ज्यादा 1 रुपया होता था। अब उनका तकरीबन 2.9 रुपीज जो उनसे हैं पाकिस्तान के, यानी कि उनका थोड़ा करेंसी या उनका जो रुपया है उसकी कीमत गिरी है नीचे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल क्या ऐसे समझते हैं कि इसका इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ा पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया तो ऑयल ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है, ईरान से भी ले रहा है। बिल्कुल ऐसे। असल में उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, उसके जो मतलब वहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। अच्छा। वहाँ पर उनके पास जो है ना मार्केट जो है वो बड़ी है, ठीक है, तो उनके लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपनी छोटी इकॉनमी के साथ फिर भी इतने मुल्कों के साथ, हमारी अफगानिस्तान के साथ चल रही है, हाँ, उसके ये बाद चीज़। इंडिया के साथ चल रही है हमारी। तो इस तरह इन सारे बुरे हालातों में पाकिस्तान इतने अच्छे तरीके से चल रहा है, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है, हमारी लीडरशिप। नो डाउट, इसमें आजकल डिप्लोमेसी काफी हद तक बेहतर है। बहुत से लोग इसके ऊपर मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि यार ये तो तारीफ कर रहा है, लेकिन मेरे साथ कोई भी अगर आप में से आए, टेबल मतलब मेरे साथ डायलॉग करना चाहे, ऑनलाइन आना चाहे, तो आए, हम आपको बताते हैं कि हमारे में जुर्रत है कि जहां पर अगर कुछ गलत हो रहा है पाकिस्तान में उसको भी पॉइंट आउट करें, और अगर कुछ बेहतर हो रहा है, कोई अच्छी खबर है, तो मुझे एज ए पाकिस्तानी बहुत खुशी होनी चाहिए और उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये जो सीज फायर पाकिस्तान करवाने जा रहा है, ये खबर बेहतर है, यानी कि ऑथेंटिक है या फिर फॉल्स न्यूज है, फेक न्यूज है, ये चीज का फैसला तो आने वाले दिनों में हो जाएगा। लेकिन अगर ये रियल न्यूज है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए, पाकिस्तान की लीडरशिप को अप्रिशिएट करना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? माजिद महमूद। माजी साहब, हेलमेट पहना नहीं है, मास्क पहन के फिर रहे हैं, हेलमेट भी तो पहनना चाहिए था।
सारा दिन हेलमेट पहना हुआ था। जबरदस्त, अच्छी ठीक बात है, अभी भी पास है। तो अब थोड़ा अब सीजन लेने के लिए बंदा ताज़ा हवा लेने के लिए तो ठीक इसलिए है। अच्छा, ईरान इसराइल की जंग थोड़ा बहुत जानते हैं, अमेरिका जो अटैक कर रहा है, ईरान जो आगे से उसको ये रिटेलिएट कर सारी चीजें अल्लाह के सुपुर्द की हुई हैं, उसी अच्छा। से मदद मांगते हैं, अच्छा। वही हमारा सारा सब कुछ है, ठीक है। उसी ने हमारा सारा कुछ ना। देखें जो भी करना ना ईरान और इसराइल ने उसके ऊपर, लेकिन उधर कुछ भी नहीं होना। इतनी पाक हस्तियां, इतनी नेक ईरान हस्तियां, हाँ ठीक है। हमारा मानने वाले हैं, हम मौला हुसैन के मानने वाले, पैदल पाक के मानने वाले हैं, ठीक है। उधर कुछ भी नहीं होना। आपको एक बहुत बड़ी खबर बताऊं जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी, जी, वो बताएं। खबर ये है कि पाकिस्तान ईरान और इसराइल यानी ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा एक मतलब मुकाम है कि इनकी जंग, सुपर पावर की जंग रुकवाएगा। अब इसमें ये बड़े मामले पे, बड़े लेवल पे बातें आ जाती हैं, सीधी बात है, ठीक इससे है। हम जंग रुकनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, अमन होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए, कीमतें होना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि एक लेवल तक रखें कि आम बंदा भी कहता है कि यार मैं इजीली पेट्रोल डलवा लूँ और इजीली मैनेज कर लूँ। ठीक है, ऐसे ही है। हम इसमें किसी, कोई मैं अपनी जात की बात करता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। कहना भी नहीं चाहिए। और जो हमारी हुकूमत कर रही है ना, हाँ, वो अपने लिहाज से कर रही है, अपनी जो उनकी पॉलिसी पॉलिसी है वो कर रही है, मैनेज कर रही है उसको, ठीक है। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि यार ये कुछ मामला बेहतर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल पूरी दुनिया में अमन आए, हाँ। हम अपने कंट्री को आगे लेकर चले, लेके दुनिया चलें, के दूसरे कंट्री ऐसे ही आगे है। लेके जा रहे हैं। जैसे भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग है, दोनों इस्लामिक जो भी कंट्री इस्लामी कंट्रियां देख लें, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, अच्छा, मुसलमान मुसलमान को मार, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना ऐसा चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझ लें कि क़यामत की निशानी है। अच्छा, कि आपस में हम लड़ रहे आप हैं, आपस में लड़ रहे वैसे हैं, हम कहते हैं वो यहूदी हमारे। काफर जो हैं वो खुश होते हैं, अच्छा, और ये देखो मुसलमान मुसलमान लड़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमारा दिन वो बना रहे हैं। अच्छा हमारे कुरान पाक की किताबें जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे होते हैं वो कर चुके होते हैं, अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो इस्लाम के अंदर चीजें हैं हाँ वो जी। नॉन मुस्लिम उन्हें फॉलो वो कर रहे हैं। फॉलो कर लिया उन्होंने, अच्छा, वो कर रहे हैं। कैसे? उनसे पूछे जाके हमारे दीन के, हमसे ज्यादा उनको कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं, कर लिया हुआ है, कॉपी कर नहीं रहे, कर लिया है। तो हम क्यों नहीं करते वो? हाँ, यानी बस आप कह रहे हैं हमारे दीन को follow हमारा करना चाहिए। हमारा इधर जो है ना, इसी के पीछे यार उसके बाद देखो पैसा कितना है, ठीक वो है। देखो कि हम यही सोच में रह जाते हैं, ठीक हो गया, एक दूसरे को नीचे खींचने की। तो खींच रहे हैं एक दूसरे को। ठीक हो बस गया, ये बात है। जबरदस्त जी। चले, खैर हर एक की अपनी अपनी हाँ, राय है। ये इन्होंने भी ये बोला कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं या जो गैर मुसलमान हैं हाँ। वो इस्लाम को फॉलो करके आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं, हालांकि हमें करना चाहिए, मुसलमान है, हमें फहर है, अच्छा, और लाखों में से जितना भी शुक्र अदा करो ना, करोड़ शुक्र अदा करो कि हम नबी की उम्मत में से हैं। ठीक है, ये मुझे बड़ा फखर है इस चीज पे ठीक है। कि हम नबी की उम्मत में लेकिन से हैं। काम ऐसे कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में इमेज बेहतर हो, इम- कर रहे हैं काम, हो रहे हैं, कुछ बेहतर हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो काम रहे हैं बेहतर बेहतर। हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? इधर हैदर भाई, थोड़ा ये आगे आ जाए। क्या कहना चाहेंगे हैदर साहब, ये जंग रुकती नजर आ रही है ईरान और इसराइल की? हाँ कौन रुकवाएगा? हाँ ईरान पाकिस्तान ये जंग रुकवा सकता है? हाँ खुद रुकवा सकता है। रुकवा सकता है। हाँ। क्या समझते हैं, ईरान जैसे लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है या फिर कौन? ईरान खुद लड़ रहा बहादुरी से लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है? बहादुरी से। ठीक है। उसका अल्लाह पाक साथ दे रहा है, मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क का मुसलमान साथ देगा। मुसलमान दूसरे कौन से कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं? मुसलमान मुल्क के साथ ये सऊदीया तो हमारे खिलाफ हो रहा है ना, ऐसे जाहिर बात है। बात है। हाँ। सऊदीया देखो, मुसलमान मुल्क है तो हम ईरान पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, उसने भी ऐसा हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ने उधर हमले किए हैं कि भाई वो अड्डे हैं अमेरिका ना, के अड्डे अड्डे हैं। हैं अमेरिका के। हमारे पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे इमरान खान से, इमरान खान ने नहीं दिए ठीक है। ट्रम्प को। और अगर यहाँ पर अड्डे होते तो शायद ईरान के इधर साथ भी आज हमारी इधर जंग भी चल रही होती। बिल्कुल बात है, ठीक सारी है। बात है, ये जो खबर चल रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है? बिल्कुल रुकवा सकता है। इतनी अहलियत है कि हाँ, अमेरिका सुपर पाकिस्तान- पावर की जंग रुके? पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त। पाकिस्तान बहुत ऐसी है। पाकिस्तान ये जो मुसलमान मुल्क है ये मुजाहिद है, अच्छा, ये ऐसे अपने आप ही बढ़ जाता है। हाँ। हाँ जी, ये आप बम है, वो तो बम लेके आते हैं, ये पाकिस्तान के मुसलमान आप बम है, ऐसे ही जिधर मर्जी फट जाए जिधर जाके मर्जी जज्बे पड़ की जाए। वजह से। बिल्कुल जी, ठीक है। अभी आपने किया तो मेरे अंदर ऐसे हो गई है, मुझे पता लग रहा है मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूँ। अच्छा, जज्बा आ ये गया, जज्बा आ गया। ये इसराइल से, जज्बा, बिल्कुल। अमेरिका से, जिधर हम- से लोग देख रहे हैं, हम जरा उन्हें मुसलमान- पैगाम दे जरा हम धड़ल्ले से। मुसलमान मुल्क के साथ हैं, अच्छा। ईरान के साथ हैं, ईरान हमारा जज्बा मुसलमान मुल्क दिखाए है, ना जरा। ठीक है। तो हम
काफर मुल्क को इंशाल्लाह तबाह कर देंगे। काफर मुल्क को हम नहीं रहने देंगे अच्छा इंशाल्लाह। ठीक है, चले मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होंगे। बिल्कुल। काफर मुसलमान यानी इंसानियत को रखना चाहिए, ये मजहब और ये चीजें नहीं लानी हमारा मजहब चाहिए। मुसलमान है। अमन वो तो जाहिर बात है, लेकिन हमारा मजहब अमन का पैगाम देता है ना, अमन जंग का पैगाम यही है ना। अब देखो ना, ये जंग जो शुरू हुई है ईरान से, हमारे पाकिस्तान का हक बनता था, हमारे उनके साथ खड़ा होंगे तो हम खड़े हो जाते, पाकिस्तान खड़ा हो जाता तो इतनी जंग नहीं होनी थी। ठीक है, इसराइल में इतनी पावर नहीं है, उसको पता है भी पाकिस्तान बहुत चीज है, एटम बम है। हाँ तो पाकिस्तान जो खड़ा हो जाए तो इसराइल की इतनी हिम्मत ही नहीं है। ठीक। डोनाल्ड आप ट्रम्प भी- में जो जज्बा है, आपको लगता है कि सभी जितने लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं या पूरे पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनमें सेम ऐसे ही जज्बा है? इंशाल्लाह। ठीक है, क्यों जी जज्बा है? क्यों नहीं है जज्बा है भाईजान, है जज्बा? ये ईरान के साथ खड़े हैं। हम पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़े हैं। ठीक है, ये जंग जो इसराइल और अमेरिका की जंग है ईरान के साथ, क्या समझते हैं ये जंग रुक जाएगी अब आपके ख्याल से? देखो, ये तो हमें नहीं पता कि जंग रुकनी कब है, क्या होना है क्या नहीं है, लेकिन जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ठीक है, दीन की खातर लड़ता है ना, अल्लाह की ताकत उसके साथ होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी आपको लगता है कि सभी साथ खड़े होंगे, तो आप कुछ कहना चाहेंगे जी? ठीक है, क्या आप कोई कुछ कहेंगे, नारा लगाएंगे या कुछ भी? नारा यही लगाएंगे, मुसलमान मुल्क जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वली रहमान। आपका नाम? मोहम्मद परवेज। क्या कहना चाहेंगे परवेज साहब? पहले आप बताएं, ये ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग के ऊपर क्या आपकी राय है, और अब पाकिस्तान ये जंग रुकवाने जा रहा है खबरें? ये फुल कोशिश कर रहे हैं रुकवाने की जी, इंशाल्लाह रुकवाएगा। अच्छा, क्या पाकिस्तान इस टाइम इस अहल हो चुके हैं? इस टाइम ईरान के साथ इंशाल्लाह। और अमेरिका के साथ भी ताल्लुक कैसे है? अमेरिका के साथ ताल्लुक है, लेकिन उसने ऐसा गलत किया, जंग उसने मना नहीं किया तो फिर ताल्लुक खराब हो जाएंगे। ठीक ऐसे है। तो सही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? माशाल्लाह इस यानी वक्त- एटॉमिक पावर हाँ है जी, मुस्लिम एटॉमिक कंट्री में। पावर है। ठीक है, और ये बातचीत जो है इसको अच्छी इस्लामाबाद में आपको हाँ लगता है जी, होगी? होगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये जो इस्लामाबाद- पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग चल रही है, इसे कौन रुकवाएगा? मतलब ये तो चले हम रुकवा ही देंगे ईरान इसराइल और ईरान अपना जंग जो सी है अमेरिका की, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग क्यों नहीं रुक पा ये रही? इस्लामी कंट्री जो है ना, इनके हक मानते हैं। ठीक है, कतर जो है ना, इसमें बहुत साल इसी की पेशकश कर रहे हैं। ठीक है, और ये अरब ममालिकों की भी इनको मुदाखलत करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम ममालिक में आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मुस्लिम ममालिक वाकई, और कोई ये भी भाई country को होते नहीं हैं, लड़ना चाहिए। रमजान है का जो रमजान में तो लड़ाई है, चलो उधर भी मुस्लिम मर रहे इधर भी मर रहे, ठीक ये है। अच्छी बात नहीं है, अच्छा, क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्री इनका फायदा जो है ना गैर पाकिस्तान और मुस्लिमों को हो रहा है। अफगानिस्तान। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, ईरान ने जंग जो लड़ी है, इतने दिन ये जंग जारी रही, अभी भी ऑलमोस्ट जारी है, हाँ जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान ने बहादुरी के साथ सामना किया इसराइल का भी, अमेरिका भी? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है ना इस वक्त दो सुपर पावरों के बीच जो है ना शेर की अकेला तरह खड़ा है। ठीक है। और वो जिस तरीके से वो मिसाइल फेंक रहे, हम्म, इसराइल और अमेरिका ईरान जो है ना है, इसको रोक परेशान नहीं है। सकते। ईरान जो है ना परेशान नहीं है, हाँ। वो कह रहे कि हम और भी ज्यादा से इससे और भी लड़ सकते हैं। अच्छा, हम ज्यादा हाँ दिन जी। और लड़ सकते हैं, नो और भी डाउट। लड़ सकते अच्छा, हैं। इधर एक खबर ये भी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से इस खबर को जो है वो क्लियर किया गया है कि ऐसा कोई भी अभी आने वाले टाइम में ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया कि पाकिस्तान में जो है वो सीज फायर के हवाले से मीटिंग होगी या टेबल टॉक होगी। ये कुछ लोगों की खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम यही चल रहा है कि शायद पाकिस्तान आने वाले हफ्ते में टेबल टॉक के थ्रू या इस्लामाबाद में एक मीटिंग होगी जहां पर अमेरिका के डिप्लोमेट्स और ईरान के डिप्लोमेट्स बैठेंगे और वो बैठकर सीज फायर की तरफ जाएंगे और इस जंग को रोकने की तरफ जाएंगे।